हमारा देश अभी तक अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे से उभरा भी नहीं था कि 15 जून को एक और दुखद खबर सामने आ गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक और दर्दनाक हादसा हुआ और यह हादसा हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और इन 7 लोगों में एक 23 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल थी। यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि उन लापरवाहियों का नतीजा है जो बार बार उत्तराखंड की केदार घाटी में देखने को मिलती है। आखिर क्यों बार बार ये हादसे हो रहे हैं और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। 15 जून 2025 रविवार की सुबह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक बार फिर आसमान में मातम पसर गया। श्री केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। मृतकों में एक 23 महीने की बच्ची भी थी, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। वहीं जानकारी के अनुसार यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था। वहीं हादसे की वजह अभी तक जांच का विषय है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक खराब मौसम इसका बहुत बड़ा कारण बन सकता है। गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच की सकरी घाटियां और सुबह की धुंध ने विजिबिलिटी को बहुत कम कर दिया था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब मौसम इतना खराब था तो हेलीकॉप्टर को उड़ान की इजाज़त क्यों दी गई। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा अब हेलीकॉप्टर कंपनियों पर फूट रहा है। स्थानीय लोग और तीर्थयात्री कह रहे हैं कि कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान से खिलवाड़ करती हैं। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे कोई नई बात नहीं है, खासकर केदार घाटी में जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ सालों में ज़्यादातर हेलीकॉप्टर हादसे खराब मौसम, तकनीकी खराबी या पायलट की लापरवाही के कारण हुए हैं। तो चलिए विस्तार से पिछले कुछ सालों में हुए हादसों के बारे में जानते हैं और उन पर नज़र डालते हैं। तारीख 8 मई 2025 उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम जा रहा हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो जाता है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो जाती है। एक और तारीख 18 अक्टूबर 2022 इस दिन भी केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और इस हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 21 अगस्त 2019 उत्तरकाशी के आराकोट में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है और ऐसे हादसों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। लेकिन इन हादसों में एक बात कॉमन है, खराब मौसम। मौसम विभाग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ के लिए 9 एविएशन कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवाएं देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनियां अक्सर निर्धारित रूट और ऊंचाई का पालन नहीं करती। ईंधन और समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर सकरी घाटियों में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां धुंध और खराब विजिबिलिटी हादसे का कारण बनती हैं। केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच की घाटियां इतनी सकरी हैं कि धुंध होने पर पायलट को कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर भी हेलीकॉप्टर ऑटो रिक्शा की तरह लगातार उड़ान भरते रहते हैं। 15 जून का यह हादसा आर्यन एविएशन के लिए पहला नहीं था। सिर्फ 8 दिन पहले 7 जून 2025 को इसी कंपनी के एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग में सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। उस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा एक कार पर गिरा, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत थी कि कोई जान हानि नहीं हुई। लेकिन अब सवाल ये कि 7 जून को तकनीकी खराबी सामने आई थी तो कंपनी ने अपने हेलीकॉप्टर की पूरी जांच क्यों नहीं की। क्या मुनाफे की होड़ में यात्रियों की जान को दांव पर लगाया जा रहा है। और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला बहुत लंबा है। अगर इन पर एक नज़र डाले, 24 मई 2024 को क्रिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर लिनचोली में क्रैश होने से बचा। वहीं 2 अक्टूबर 2023 को गुप्तकाशी से केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं 23 सितंबर 2019 को केदारनाथ हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और 7 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 10 जून 2017 को बद्रीनाथ में टेक ऑफ के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन हादसों से साफ है कि ना तो हेलीकॉप्टर कंपनियां सबक ले रही हैं और ना ही प्रशासन कोई सख्त नियम लागू कर रहा है। मौसम विभाग की चेतावनियां कागजों तक सीमित रह जाती हैं और श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ती रहती है। ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं, उन परिवारों की त्रासदी है जिन्होंने अपनों को खोया है। हमारी श्रद्धा और पर्यावरण का सम्मान तभी तक सार्थक होगा जब तक हम इन हादसों को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। आप इस बारे में क्या विचार करते हैं? क्या हेलीकॉप्टर कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।